हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे अच्छे से, फिर जो है सारे डिफरेंसेस बहुत इजीली जो हम फटाफट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। देखो, सेल का मतलब तो क्या होता है, सिंपली कि हमने जो है जो भी सेलर होगा वो जो है गुड्स सेल कर देगा बायर को और इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और जो बायर है वो बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देगा सेलर को। यही होता है सेल में कि एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है, या फिर आप बोल सकते हो बायर होता है। बट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट क्या होता है, मान लो दो पार्टी हैं ए एंड बी। जो ये ए पार्टी है ये गुड्स बनाती है, या फिर आप मान लो जो इनके पास इनका खुद का बिजनेस है, ठीक है, ये एक मर्चेंट है हमारे पास। तो ये क्या करेंगे, मान लो और बी किसी और दूसरे एरिया में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए बी को गुड्स दे देगा, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, सिंपल गुड्स की यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। और ये बी क्या करेगा, उन गुड्स को आगे फर्दर सेल करेगा अपने एरिया में, और जितना ये सेल करेगा उसके हिसाब से मान लो ए इसको क्या देगा, बदले में कमीशन देगा। जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उस सर्विस के बदले में बी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, उन गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क होगा वो किसके पास होगा, ए के पास ही होगा, ओनर के पास होगा, ठीक है। तो ओनर के पास ही रिस्क है, ओनर के पास ही सारी गुड्स की ओनरशिप है। अगर मान लो गुड्स सेल नहीं होती, अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, तो उस केस में भी जो है वो ए ही उस चीज़ के लिए जिम्मेवार होगा और वो गुड्स जो है वो ए की ही है, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं है कि वो बी को दे दी थी तो अब बी ही देखेगा उनका क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे सोल रिस्क किसका होता है, किसका होता है, सेलर का, राइट। तो ये हमारा होता है और इसको बदले में क्या मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। अब देखो, जो यहाँ पे दो चीज़ें, दो टर्म और हम यहाँ पे सीखेंगे। जो ए होता है, जब ये इसको गुड्स सेंड करता है तो वो क्या बना के देता है, परफॉर्मा इनवॉइस बना के देता है, जिसमें लिखा होता है कि भाई हाँ ये गुड्स इन्होंने सेंड करी है। वो सारी डिटेल वहाँ पे लिखी होती है, किस तरीके की गुड्स इन्होंने भेजी है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, किस प्राइस पे बेचनी है, वो सब कुछ लिखा होता है। और बी क्या करता है, बी को भी जो है ए के पास जो है एक इनवॉइस भेजना होता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स, ठीक है। उसमें क्या डिटेल लिखी होती है, भी कौन कौन सी गुड्स बिक गई, कितने की एंड ऑल, वो सारी डिटेल लिखी होगी। तो बी ए को क्या देगा, क्या देगा, अकाउंट सेल्स देगा, और ए बी को क्या देगा, परफॉर्मा इनवॉइस देगा। अब जो इन दोनों को हम बोलेंगे क्या, इस ए पार्टी को क्या बोलेंगे, बी पार्टी को क्या बोलेंगे, ए पार्टी को हम बोलेंगे कंसाइनर और बी पार्टी को हम क्या बोलेंगे, कंसाइनी, ठीक है। तो कंसाइनर कौन होगा, जो गुड्स को डिस्पैच करा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, किसको, दूसरी पार्टी को। जो गुड्स रिसीव कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कंसाइनी बोलेंगे। तो यहाँ पे बी हो गया कंसाइनी और ए हो गया कंसाइनर। सिंपल, बिना ओनरशिप ट्रांसफर करे गुड्स सेंड कर दी, आगे वो बेच देगा और बदले में क्या ले लेगा, कमीशन ले लेगा। तो ये था हमारा इसका मीनिंग। अब इसके फायदे क्या होंगे कि भी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। हम जो है एक तरीके से, अगर उस एरिया में बी की ज़्यादा अच्छी गुडविल है तो हम उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। जो हमारा एजेंट है, ठीक है, उसकी स्किल्स का हम एडवांटेज ले सकते हैं, उसकी रेपुटेशन का हम एडवांटेज ले सकते हैं। एजेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा, एजेंट को बदले में कमीशन मिल जाएगा, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, हमें एक न्यू मार्केट एरिया मिल जाएगा अपनी गुड्स को जो है वो सेल करने के लिए, है ना। तो ये एडवांटेज हो जाएंगे। तो अब हम इसका जो है वो डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओनरशिप का। देखो, कंसाइनमेंट में अभी मैंने बताया ओनरशिप किसके पास रहती है, कंसाइनर के पास ही रहती है, टिल द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। जब तक वो गुड्स जो है वो कंसाइनी किसी और को आगे फर्दर सेल नहीं कर देता, तब तक उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी, कंसाइनर के पास रहेगी। बट इन केस ऑफ सेल, मान लो होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स जो है वो सेल कर दी, या फिर मान लो रिटेलर ने हमें कस्टमर को कर दी, तो उसमें क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली बायर को, है ना। तो सेल में क्या होती है, ओनरशिप उसी टाइम जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया दो पार्टी होती है, कंसाइनर और कंसाइनी। तो कंसाइनर को हम प्रिंसिपल बोलते हैं और कंसाइनी जो है वो एज ए एजेंट काम कर रहा है कमीशन के बदले में, तो कंसाइनी को हम जो है वो एजेंट बोलते हैं और कंसाइनर को प्रिंसिपल बोलते हैं। बट इन केस ऑफ सेल यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक सेलर होएगा, एक बायर होएगा, या तो बोल सकते एक सेलर होगा, एक परचेजर होगा, है ना। इसके बाद जो है रिस्क किसके पास रहेगा, देखो इसमें ओनरशिप किसके पास है, कंसाइनर के पास है। तो यहाँ पे जो रिस्क भी है वो कौन बियर करता है, कंसाइनर ही बियर करता है। बट सेल के अंदर तो हम क्या करते हैं, बायर ने गुड्स खरीद ली, उसके पास ओनरशिप आ गई, अब उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो भी किसका होगा, बायर का होगा, सेलर का कोई भी रिस्क नहीं होगा। उसके बाद कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि कंसाइनी को क्या मिलता है बदले में, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बदले में उनको मिलता है कमीशन।
बट सेल्स के अंदर तो कमीशन का कोई है ही नहीं कोई केस, यहाँ पे तो कमीशन वगैरह रिलेटेड कोई टर्म यूज़ की ही नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे जो कि कंसाइनी करेगा, जैसे कि उन्होंने गुड्स को आगे बेचा या किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, फ्रेट वगैरह जो भी खर्चा होगा, वो सारा कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। बट यहाँ पे अगर जो है बायर कोई भी एक्सपेंसेस बियर कर रहा है गुड्स को खरीदने के लिए, तो वो किसको करने पड़ेंगे, बायर को ही करने पड़ेंगे, उसको सेलर तो नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो बनाया जाता है। जो कंसाइनर है वो परफॉर्मा इनवॉइस जो एक स्टेटमेंट है वो किसको देते हैं, कंसाइनी को देते हैं, जिसमें जो है सारी गुड्स से रिलेटेड चीज़ लिखी होती है, कैसी गुड्स सेंड की है, किस क्वालिटी की, क्या उसका जो MRP होगा, वो सारी डिटेल लिखी होती है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। बट जब हम गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है, हम क्या देते हैं, बायर को क्या देगा सेलर, इनवॉइस बना के, बिल बना के देगा, जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं, राइट। और वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ उस जो भी उस पर अमाउंट होगी वो बायर क्या करेगा, पे करेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, डेटर। देखो जो कंसाइनी है, यहाँ पे जब हम गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को, तो कंसाइनी हमारा क्या, डेटर थोड़ी बनता है, वो उसी टाइम पेमेंट तो नहीं करता एक तरीके से कि उस, जैसे क्या करता है, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दी, अब गुड्स पे क्या कर रही है, उसने पेमेंट नहीं करी, तो वो हमारा डेटर नहीं बनेगा क्योंकि वो एज ए एजेंट काम कर रहा है। बट इन केस ऑफ सेल यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी दुकानदार से जो है वो सामान लेंगे और इमीडिएटली पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए क्या बन जाएंगे, डेटर। डेटर कौन होते हैं, जो उधार पे सामान खरीदते हैं, है ना। जैसे मुझसे किसी ने उधार पे सामान खरीदा, मेरा बिजनेस है, तो वो मेरे लिए पर्सन क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, और मैं उसके लिए क्या बन जाऊंगी, क्रेडिटर बन जाऊंगी। तो ये जो टर्म यूज़ की जाती है वो सेल में यूज़ की जाती है, कंसाइनमेंट के अंदर नहीं यूज़ की जाती है। इसके बाद क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स। अगर वो गुड्स जो है वो मतलब बिकती नहीं है आगे, तो फिर क्या करेगा, कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को वापस कर देगा, ठीक है, रिटर्न हो सकती है। बट इन केस ऑफ सेल जो है वो हम गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गई फिर तो हम कर सकते हैं इस तरीके की अगर कोई होगा, बट नॉर्मल केसेस में जो हम गुड्स जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते सेल के केस में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, राइट टू सेल द गुड्स। अब कंसाइनी के पास राइट है, ठीक है, कि वो गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है, बट वो किसके नाम पे करता है, कंसाइनर के नाम पे करता है, क्योंकि उसकी ओनरशिप किसके पास है, कंसाइनर के। वो खुद के नाम पे आगे गुड्स नहीं सेल कर सकता। बट सेल के केस में जैसे होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया सामान, अब जो रिटेलर है वो अपने नाम पे आगे जो है वो गुड्स बेचेगा, होलसेलर के नाम पे थोड़ी बेचेगा, राइट। इसके बाद जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो इन केस में जो है कौन सा जो एक्ट है वो हम फॉलो करते हैं, राइट। तो कंसाइनमेंट के अंडर जो हमारे पास एक्ट आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड इन केस ऑफ सेल यहाँ पे हम जो है कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसके अंडर जो है वो सेल से रिलेटेड जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो जो रूल रेगुलेशन हमने फॉलो करने हैं, वो सारी जो है वो चीज़ें लिखी हुई है, राइट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।